तो फ्रेंड्स मैं मनोज कुमार आपके बीच में एक और निकल कर लेंगे जिसमें फ्लो मैकेनिक्स देखा है अभी तक हम इसमें रेक्टेंगुलर नॉच और वेयर देखे थे। आज हम इसके आगे देखेंगे ट्रायंगुलर नॉच और वेयर। तो इसमें क्या है, ट्रायंगुलर नॉच Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 CD इंटू अंडर रूट पे 2 G tan θ/2 h पावर 5/2। अगर थीटा इक्वल टू 90 रखें तो क्या हो जाएगा, तो θ/2 क्या है 45 हो जाएगा। tan 45 का मान एक होता है, ये जानते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15 CD अंडर रूट 2G tan θ/2 जगह एक हो जाएगा इंटू 5/2। तो अगर यहाँ CD की वैल्यू क्या 0.62 रख देंगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.417 h पावर 5/2। यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच क्या हो जाएगा, इसमें मोर लॉसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोर लॉसेस। अगर CD की वैल्यू क्या है 0.62 है। अगर एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नॉच ओवर रेक्टेंगुलर नॉच क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ट्रायंगुलर नॉच इज मोर एक्यूरेट। क्या हो जाएगा मोर एक्यूरेट इन केस ऑफ लो डिस्चार्ज। क्या हो जाएगा लो डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर नॉच क्या हो जाएगा मोर एक्यूरेट हो जाएगा। अगला देखेंगे ट्रेपेजोइडल नॉच या तो वेयर। तो इसमें क्यू बराबर क्या है डिस्चार्ज या रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, क्योंकि इस टाइप का होता है। तो अगर मान लीजिए ऐसे छोड़ देंगे तो हो जाएगा। अगला है क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/3 CD इंटू अंडर रूट 2G h पावर 3/2 प्लस L प्लस 4/8, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी h इंटू थीटा पावर θ/2। इसी तरह अगला है इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द हेड पावर। रेक्टेंगुलर नॉच के लिए dq अपन q क्या हो जाएगा 3/2 h/h। तो ये कितना होगा 1.5% एरर इसमें आ जाएगा। और ट्रायंगुलर के लिए देखेंगे 5/2 है, तो इसका 2.5% एरर आ जाएगा। अगला हर सिपोलिटी मिरर और नॉच। तो साइड स्लोप क्या हो जाएगा 1:2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेशियो है। इसमें क्या है थीटा वैल्यू क्या है θ/2 क्या हो जाएगा 14 डिग्री और 2 सेकंड। अगला बोर्ड क्रेसेस्ट वेयर। तो h/L क्या है 0.1 से 0.4 तक है, जहाँ पर क्या है 2L की वैल्यू ग्रेटर देन h है। अगर डिनोमिनेटर आपका इससे हर का मान अगर आंसर दिखा तो पॉइंट में आएगा वैल्यू, इसलिए जाहिर सी बात है 12 की वैल्यू ग्रेटर देन किससे एल एच से। इसी तरह नैरो क्रेस्टर तक देखेंगे h/2 ग्रेटर देन क्या है 1/8। तो यहाँ पर 2h क्या है 2L लेस देन रहेगा h से। यहाँ पे h क्या है हाइट ऑफ वाटर एबव क्रेस्टेड और L क्या है लेंथ ऑफ क्रेस्टेड। अगला देखें डिस्चार्ज ओवर बोर्ड क्रेस्टेड वेयर ओजी वेयर किसके लिए यूज एज सेफ्टी वेयर ऑफ टैंक। ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1.705 CD इंटू h पावर 3/2। अगला है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर माउथ पीस। इसमें टाइप ऑफ माउथ पीस और CD जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अगर एक्सटर्नल माउथ पीस का देखें तो क्या हो जाएगी वैल्यू CD 0.855। और एक्सटर्नल में कौन कौन सा दो है, रनिंग फुल का है रनिंग फ्री का है। रनिंग फुल का देखें 0.707 रहेगा, रनिंग फ्री का देखेंगे तो 0.50। अगर यही कन्वर्जन और कन्वर्जन डिकन्वर्जन देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप फिर आगे देखते हैं। इसमें है बाउंड्री लेयर प्रॉपर्टी एंड इक्वेशन। तो इसमें पहला है लेमिनार सब लेयर थिकनेस। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 11.6
न्यू अपन वी पर पावर एक्स। यहाँ पर न्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वी एक्स क्या है, फ्रिक्शन वेलोसिटी है। अगला है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपन कैपिटल यू इंटू डी वाई। अगला मोमेंटम थिकनेस, तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल्टा यू अपन स्मॉल यू अपन कैपिटल यू, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस यू अपन यू इंटू डी यू। और यही एनर्जी थिकनेस का देखें, डेल्टा डबल स्टार क्या हो जाएगा आपका 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से डेल्टा स्मॉल यू से कैपिटल यू मल्टीप्लाई 1 माइनस यू बाई यू का होल पावर 2 इंटू डी वाई। यही सेम फैक्टर देखेंगे तो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपन आपका मोमेंटम थिकनेस, ठीक है, ये आपका सेफ फैक्टर का हो जाएगा। अगला है वॉन कॉमन मोमेंटम इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा इसमें डी थीटा अपन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा टाउ नॉट अपन रो यू स्क्वायर। यहाँ पर टाउ नॉट क्या है, शियर स्ट्रेस ऑफ सरफेस के लिए है। इट इज यूज फॉर किसके लिए, लेमिनार ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए है, ठीक है। अगला देखते हैं ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ड्रैग फोर्स ऑफ डी इक्वल टू 1/2 सी डी इंटू रो ए बी स्क्वायर। और लिफ्ट फोर्स के लिए एफ एल क्या हो जाएगा 1/2 सी बी सी एल इंटू रो इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ए क्या है एरिया है किसका, प्रोजेक्टेड बॉडी का, और आर क्या है रिलेटिव विंड वेलोसिटी, वी क्या है रिलेटिव विंड वेलोसिटी, और सी एल क्या है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के लिए सी डी, और सी एल किसके लिफ्ट के लिए है कोफिशिएंट। अगला ड्रैग फोर्स ऑन स्फीयर, तो एफ डी क्या हो जाएगा 3 पाई म्यू वी डी। अगला मॉडल लॉ एंड एप्लीकेशन। मॉडल और एप्लीकेशन में देखेंगे, पहला लॉ कौन सा है, रेनॉल्ड मॉडल लॉ। इसमें क्या है, सबमर्ज्ड कंप्लीटेड अंडर वाटर और मोशन ऑफ एयरप्लेन के लिए है। अगला फ्लो थ्रू इंचुरीमीटर और डिफाइस मीटर। अगला फ्लो थ्रू स्मॉल साइज पाइप के लिए। इसमें मैच मॉडल लॉ देखने को क्या है, एरोडायनेमिक्स टेस्टिंग के लिए है, और अंडर वाटर टेस्टिंग टॉपेज के लिए है। अगला वाटर हैमर प्रॉब्लम के लिए है। कौन सा मैच मॉडल लॉ। आज हम क्या देखे थे, ट्रायंगुलर नॉच और वेयर, ट्रेपेजियम नॉच और वेयर, इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हेड फॉर रेक्टेंगुलर नॉच के लिए देखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर माउथ, और बाउंड्री लेयर प्रॉपर्टी इक्वेशन देखे हैं। ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स और मॉडल लॉ एंड इट एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब इसमें और बाकी है, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।